हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी सीएचओ की पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। और इससे पहले आपको इतनी डिटेल में कभी सीएचओ की वीडियो देखने को नहीं मिली होगी। हम जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट हुई है उनके बारे में बात करेंगे, जो प्रोसेस में रिक्रूटमेंट उसके बारे में बात करेंगे, और इस टाइम पे कितनी वैकेंसी है। तो ओवरऑल ये पूरी डिटेल्ड वीडियो होने वाली है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। हम पॉलिसी के बारे में भी बात करेंगे कि क्या सीएचओ फ्यूचर में रेगुलर हो सकते हैं, कितनी होप है कि सीएचओ फ्यूचर में रेगुलर होंगे, उन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में जो सीएचओ की रिक्रूटमेंट होती है वो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत होती है। और आपने देखा होगा कि आपके आसपास जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं या हेल्थ सब सेंटर है या आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, तो वहाँ पे क्या होता है कि सीएचओ की रिक्रूटमेंट होती है। अगर हम सीएचओ की सैंक्शनड स्ट्रेंथ की बात करें तो 2103 का यहाँ पे सैंक्शन स्ट्रेंथ है, मतलब कि इतने सीएचओ हिमाचल प्रदेश में होनी चाहिए। और करंट वैकेंसी की अगर बात करें तो 909 पोस्ट ऐसी हैं जो कि वैकेंट है, लेकिन इसमें से 530 पोस्ट ऐसी हैं जिन पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में है और लगभग 200 के आसपास जो है वो ऑलरेडी ज्वाइनिंग हो चुकी है। अभी कुछ रिजल्ट पेंडिंग है जो कि कोर्ट केस के बाद ही आपको देखने को मिलेंगे। तो वो चीज़ है जहाँ पे चंबा डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे रिक्रूटमेंट पेंडिंग है। और इस बार जो रिक्रूटमेंट हो रही है सीएचओ की वो आउटसोर्स बेसिस पे है और एचपीएससी-डीसी के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में ये रिक्रूटमेंट इस बार हो रही है। पहले की रिक्रूटमेंट की भी हम बात करेंगे, तो ये जानकारी आप देख सकते हो। इससे पहले जो सीएचओ की रिक्रूटमेंट हुई है 2022 में, वो आपको अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी की तरफ से देखने को मिली थी और वो रिक्रूटमेंट ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस हुई है, जिसमें कि जो है वो 605 सीएचओ की रिक्रूटमेंट उस टाइम पे हुई थी। और अगर हम उससे पहले की रिक्रूटमेंट की बात करें, जो सबसे पहली बार हिमाचल प्रदेश में सीएचओ की रिक्रूटमेंट हुई थी, तो वो आउटसोर्स बेसिस पे हुई थी और एचएलएल के माध्यम से वो रिक्रूटमेंट हुई थी, जिसमें कि 635 पद भरे गए थे सीएचओ के और आउटसोर्स बेसिस पे वो रिक्रूटमेंट हुई थी। तो अगर हम पूरा डिटेल में देखें तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स बेसिस पे रिक्रूटमेंट हुई सीएचओ की, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हुई और अभी दोबारा आपको आउटसोर्स बेसिस पे रिक्रूटमेंट देखने को मिली। अब यहाँ पे मेन चीज़ ऐसी है, बहुत सारे कमेंट ये भी आते हैं जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है कि क्या फ्यूचर में हमें और रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है सीएचओ की। तो फिलहाल तो उम्मीद नहीं है कि वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश में जो सरकार है कि उसके कार्यकाल में आपको अब सीएचओ की वैकेंसी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट गवर्नमेंट जब हिमाचल प्रदेश में आएगी तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब 2-3 साल के बाद आपको अब सीएचओ की रिक्रूटमेंट हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। ओवरऑल मैंने पूरा डेटा आपको बता दिया। अभी जो वैकेंसी प्रोसेस में है उसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दे दी कि कितनी ज्वाइनिंग वहाँ पे लगभग हो चुकी है। उसके बारे में जब एग्जैक्ट मेरे पास जानकारी पहुँचेगी तो वो भी मैं शेयर करूँगा। और बहुत सारे ऐसे भी कमेंट आते रहते हैं कि क्या यहाँ पे हमें पॉलिसी देखने को मिल सकती है, या जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिक्रूटमेंट है आउटसोर्स बेसिस पे रिक्रूटमेंट है वो अलग है, क्या क्या ये चीज़ें, इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिक्रूटमेंट हुई है और जो आउटसोर्स बेसिस पे है वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि आउटसोर्स बेसिस पे ऐसा है कि आपको जैसे एचएलएल के बेसिस पे पहले एचएलएल ने जो था वो रिक्रूटमेंट करी थी, तो वहाँ पे क्या होता है कि जिस कंपनी के थ्रू आपकी जो है वो रिक्रूटमेंट होती है वो कंपनी मैनेज करती है। आपकी जो भी सैलरी है, जो आपका इंसेंटिव वगैरह जो ड्यूज़ रहते हैं वो चीज़ें वहाँ से होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये चीज़ नहीं होती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो नेशनल हेल्थ मिशन में इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी की बात अगर हम करें तो 90% सैलरी उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है और 10% उनकी सैलरी स्टेट गवर्नमेंट देती है। अब इस चीज़ को हम पॉलिसी से जोड़ें तो कुछ बातें चली थी कि यहाँ पे पॉलिसी हो सकती है, तो उसमें ये होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिक्रूटमेंट हुई है उनको पॉलिसी के तहत रेगुलर किया जा सकता है, तो आउटसोर्स में ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो रिक्रूटमेंट आउटसोर्स पे होती है उस पे आपको कभी भी कोई पॉलिसी देखने को नहीं मिलेगी।
ऐसा हो सकता है हिमाचल प्रदेश में कि आपके लिए एक अलग निगम बना दिया जाए जो आउटसोर्स बेसिस पे रिक्रूटमेंट होती है अलग अलग डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन पे। और फिलहाल के लिए सिचुएशन कुछ ऐसी है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल है कि आपको हिमाचल प्रदेश में फ़िलहाल पॉलिसी देखने को मिले। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मैंने आपको बताया कि सैलरी का सिस्टम यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार क्या करती है कि रेगुलर करती है एम्प्लॉयज़ को, तो फिर क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी नहीं मिलेगी और स्टेट गवर्नमेंट को पूरी सैलरी देनी पड़ेगी। वो बेनिफिट देने पड़ेंगे जो बाकी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन में किसी रेगुलर एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट मिलते हैं। आपको पता है कि बहुत सारे ऑलरेडी नेशनल हेल्थ मिशन से एम्प्लॉयज़ रिटायर भी हो चुके हैं, तो फिर वो भी कोर्ट जाएंगे क्योंकि वो बेनिफिट उनको भी चाहिए। जब आप रेगुलर अपॉइंटमेंट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपको पेंशन भी देनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसी चीज़ के लिए आज तक जो है वो नेशनल हेल्थ मिशन के लिए जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए पॉलिसी नहीं बनी। ये सिर्फ बातें होती हैं कि पॉलिसी पे काम चला है, ड्राफ्ट तैयार हुआ है। हिमाचल प्रदेश की जिस हिसाब से फाइनेंशियल कंडीशन है उस हिसाब से हिमाचल प्रदेश सरकार फ़िलहाल ये चीज़ नहीं कर पाएगी। ये सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको वोकेशनल ट्रेनर की रिक्रूटमेंट में भी बताया था। हो सकता है कि पॉलिसी के बारे में जो मैंने यहाँ पे बात करी, जो मैंने फैक्ट आपके सामने रखे, तो बहुत सारे लोग इससे एग्री ना हो, उनको लगता हो सकता है उनके पास कोई इंटरनल अपडेट हो कि पॉलिसी बन रही है। लेकिन पॉलिसी की मेन चीज़ ऐसी होती है, पॉलिसी अगर बनाते भी हैं तो वो अप्रूव भी होगी। फ्यूचर में वो पॉलिसी कोर्ट में भी जा सकती है कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं पॉलिसी को लेके। जिनको ये चीज़ें नहीं पता हैं तो वो देख सकते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे कोर्ट केस हैं, उनको भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया इस टाइम पे कितने CHO ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्किंग में है, आउटसोर्स बेसिस पे है, जो वैकेंसी प्रोसेस में है, अपकमिंग वैकेंसी हो गया, और पॉलिसी के बारे में मैंने बता दिया। इसके अलावा भी आपको कोई प्रश्न होगा तो वो आप पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।